बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी जो आज तक ना आपने सुनी होगी ना खाई होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 kg हम मेथी लेंगे। मेथी को थोड़ा सा पानी डाल के हम हल्का सा उबाल लेंगे। और अब हम लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 250 ml घी। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसे घी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, और चिकन को भी हमने गोल्डन फ्राई करना है बहुत अच्छे से, ताकि इसकी रो स्मेल ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। इसे हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब हम सारा चिकन निकाल लेंगे। इसी घी में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया इसमें हम डालेंगे प्याज 2 बड़े साइज़ के बारीक काट के, और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और इनको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। इसमें हम ज़्यादा सारी हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ हरी मिर्चों से बनेगी। इसमें हम लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारी जो प्याज और हरी मिर्ची फ्राई होगी। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर 2 बड़े साइज़ के चॉप करके, और इन्हें हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि ये देखें हमारे टमाटर कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। हमेशा पानी डाल के फ्राई करें तो मसाला बहुत अच्छा फ्राई होता है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी, जो हमने थोड़ी सी हल्की सी उबाल ली थी, और इसे हम अच्छी तरह पका लेंगे बगैर ढके हुए। इसी को पानी को खुश्क होने देंगे। ये देखें 10 से 15 मिनट तक ये फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप पानी, और इसे कवर करके हम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यह मैं आपके साथ एक तहज्जुद के वक़्त का एक वजीफ़ा शेयर करती हूँ। यह तहज्जुद का वजीफ़ा है जो आज़माया हुआ है। एक छोटी सी आयत पढ़ें, बस एक रात का अमल है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और इसके बाद एक छोटी सी कुरान आयत पढ़ें। इस वजीफ़े की बरकत से जैसा भी बिगड़ा तिगड़ा काम होगा चंद लम्हों में हल हो जाएगा। इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं तो फिर आपकी हर तरह के नुकसान से हिफाजत होगी, और हर तरह की आफात चाहे ज़मीनी हो या आसमानी, उनसे अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा। इस कुरानी आयत के अमल की बरकत से ऐसी जगह से फ़ायदा होगा जहाँ से आपको वहम गुमा भी नहीं। और इस अमल का तरीका यह है कि आपने रात के आखिरी पहर में, जिसे हम तहज्जुद के वक़्त कहते हैं, वैसे भी ये वक़्त कबूलियत का होता है। और जब इन कबूलियत की घड़ी में बंदा अपने रब को पुकारता है तो फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है। वजीफ़ा यह है कि नमाज तहज्जुद की 2 नफल पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी और 111 मरतबा ये याद पढ़ेंगे, इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़। यकीन शर्त है। मुझे भी दुआ में याद रखना प्लीज़। हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर हाजत मिनटों में हल होगी इंशाल्लाह। ये देखिए मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून डाला हमने इसमें धनिया पाउडर, और इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और वजीफ़ा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।